सावलिया सेठ कीजिए। आज जो यूनिक वीडियो हम लेके आए हैं मित्रों, ये बहुत बहुत ही खास है। खास क्यों है कि पूरी दुनिया 7 वारों में जीवन जीती है। हम इन्हीं 7 वारों में हमारा जन्म होता है, इन्हीं 7 वारों में हमारी मृत्यु होती है, इन्हीं 7 वारों में हम सारी चीज़ खरीदते हैं, गृहस्थी अपनी बसाते हैं। पूरी दुनिया इन 7 वारों के अंदर में सिमट के आ गई है। सोमवार से लेके रविवार, ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जो हम वारों में खरीदें तो बहुत खास होती है। सबसे पहली चीज़ है कि कुछ एक जो मुहूर्त हैं, जैसे इसके ऊपर मैं पहले प्रकाश डालना चाहता हूँ कि जैसे कुछ मुहूर्त है, जैसे दशहरा है, धनतेरस है। इस दिन तो हमारी राशियों में क्या है उसके हिसाब से हमें खरीदना चाहिए। इस दिन ये वाली जो चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसलिए मायने नहीं रखती है क्योंकि ये कुछ अबूझ मुहूर्त जिनको कहते हैं, इस दिन कोई भी चीज़ खरीदी जा सकती है। हाँ, कुछ राशियों के लिए जैसा रहता है कि इस दिन इनको ये नहीं खरीदना चाहिए। जैसे धनतेरस के दिन कई लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक सामानें नहीं खरीदना चाहिए। सोना चांदी बर्तन से संबंधित चीज़ें खरीदने, तो इनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। तो वैसे ही हम सोमवार को क्या सामान खरीदें और कौन सा सामान हम ना खरीदें, नहीं खरीदें। मित्रों, सोमवार का जो दिन है वो चंद्र का दिन है। चंद्रमा के दिन हमें चावल ज़रूर खरीदना। अगर हमको घर में स्टॉक करना है, मान लो हमारी खेती है, हम अपने घर में अनाज की मिंजाई वगैरह सब हो जाने के, सफाई होने के बाद में बोरों में भर के हम अपने घर के गोदानों में जब रखते हैं, तो या हम अपने घर में स्टोर करते हैं चावल। अगर हम शहरों में रह रहे हैं, कई हमारे भाई बहन हैं जो, और परिवार जो शहर में रहे, वो आज खेती किसानी नहीं कर रहा है, तो हम चावल खरीदते हैं। तो चावल और अनाज जो है ना, ये ज़्यादा दिनों के लिए खरीदना चाहिए। हमेशा शास्त्र अनुसार कम से कम 2 से 3 माह का सामान हमारे पास हमेशा रहना चाहिए। इतनी खरीदी तो हमको करके रहना चाहिए, बरकत रहती है इसमें। और सोमवार के दिन चावल के है, हमें अच्छी मिठाइयाँ, सफ़ेद कोई मिठाइयाँ हैं। अगर हमको कोई आयुर्वेदिक दवा है या कोई ऐसी दवा है जो 1 महीने के लिए हमको लेना है, डॉक्टर ने कहा है कि भाई 1 महीने इस दवा को खाना पड़ेगा आपको, तो वो दवाइयाँ हैं। च्यवनप्राश है, इस प्रकार की जो दवाइयाँ हैं, इनको भी सोमवार के दिन खरीदना चाहिए। जैसे हम घर में मछली का पालना चाहते हैं, एक्वेरियम है, हमको कोई फाउंटेन है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, कई चीज़ हम जो स्टोर करना चाहते हैं। जैसे हम चीज़ बनाना चाहते हैं, हम मक्खन बना के रखना चाहते हैं, माखन बना के रखना चाहते हैं, तो इस टाइप की जो चीज़ें, हम लोग कंडेंस मिल्क घर में बना के रखना चाहते हैं, तो ये सोमवार के दिन हमको इनको स्टोर करना चाहिए। चांदी अगर हमको खरीदना है तो भी हमको सोमवार के, चांदी के लिए वैसे 2-3 दिन है, लेकिन सोमवार का दिन में चांदी खरीदी जा सकती है। और अगर कोई ऐसा आइटम हो या ऐसे कोई चीज़ हो जो हमारी माँ हमसे चाहती है और वो चांदी की चीज़ हो, या हमको अपनी माँ के लिए कोई चीज़ चांदी का, जैसे प्लेट, थाली है, कोई लोटा है, या कोई ऐसी चीज़ गिफ्ट करनी है जो चांदी की बनी हो, उनके पूजा का सामान हो या कुछ भी हो, तो वो भी हमें सोमवार के दिन खरीद के अपनी माँ को गिफ्ट करना चाहिए। सावन का ये महीना चल रहा है, तो इस दिन सोमवार के दिन, अगर कोई भी सोमवार के दिन भगवान शिव के अपने घर में जो शिवलिंग है उसके ऊपर में एक चांदी का चंद्रमा बना के, अगर आप भगवान के मस्तक पे लगा कि भगवान चंद्रमौलेश्वर के नाम लेके अगर आप वो चांदी का जो चंद्रमा लगा लेते हैं ना, तो उससे आपको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। बहुत सारा सुख हमको एक छोटे से उपाय से मिल सकता है। इससे बहुत सी हमारी समस्या, मानसिक कष्ट हमारे पर, किसी का चंद्र पीड़ित है, राहु के साथ है तो उसकी शांति होती है, हमारी माता का स्वास्थ्य का गड़बड़ है तो वो ठीक होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें हमको सोमवार के दिन खरीदनी चाहिए। और सोमवार के दिन हमको क्या नहीं खरीदना चाहिए? हमको कॉपी किताब जो पढ़ने की, हम कॉपी किताब, या हम कोई साहित्य खरीद रहे हैं या कुछ ऐसा खरीद के रखना चाहते हैं, बुक्स खरीद के रखना चाहते हैं, वो हमको सोमवार के दिन स्टेशनरी का कोई सामान हमको नहीं खरीदना चाहिए।
और किसी प्रकार के कलर, हम घर में कोई कलर करवाना चाहते हैं तो वो सोमवार के दिन हमको नहीं खरीदना चाहिए। और हमको कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, रेफ्रिजरेटर है, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ना इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो हमको सोमवार के दिन नहीं खरीदनी चाहिए, इसे अवॉइड करना चाहिए। दूसरे दिन है खरीदने के लिए। अब हम बात करते हैं दिन मंगलवार। मंगलवार यानी मंगल का दिन है, तेजस्वी, तेजवान, युवा, एनर्जी से भरा हुआ, भूमिपुत्र। तो इस दिन हमको भूमिपुत्र, जिस प्रकार मैंने कहा, तो आप ये ध्यान लें कि भूमिपुत्र का मतलब इस दिन अगर आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो ज़रूर ज़मीन खरीदें। हाँ, लेकिन मंगलवार के दिन कभी भी अगर आपका नया घर बन रहा है तो छत की ढलाई और चौखट कभी नहीं रखना चाहिए। ज़मीन खरीद लें, अस्त्र शस्त्र खरीदना है खरीद लें, गेहूं का भंडारण करना है तो आप मंगलवार के दिन कर सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदें, किचन का कोई सामान अच्छा डेकोरेशन का खरीदना चाहते हैं तो भी आप मंगलवार के दिन खरीद सकते हैं। इस दिन हमें क्या नहीं खरीदना चाहिए? हमें इस दिन पर्स, तिजोरी नहीं खरीदना, चमड़े से बनी हुई चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, लेदर की बनी हुई कोई चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। हमको जूते, लोहे का सामान, लोहे का फर्नीचर, अगर कुछ चीज़ है वो भी हमको मंगलवार के दिन नहीं खरीदना चाहिए, इससे हमारे मंगलदेव कुपित होते हैं। लेकिन फिर मैं आपको बताता हूँ कि मंगल का, अब आप बोलेंगे कि भैया हम इस दिन गाड़ी लें कि नहीं लें। जो न्यू शोरूम की जो गाड़ी होती है ना, अगर आपको वहाँ से लेना है तो आप मंगलवार के दिन ले सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब नई शोरूम की जो न्यू गाड़ी होती है, जो किसी के नाम नहीं चढ़ी, डायरेक्ट कंपनी से आप परचेस कर रहे हैं शोरूम से, वो मंगल की ही देन होती है। जब मंगल का विशेष आशीर्वाद होगा तभी आपको गाड़ी मिलेगी, उसमें शनि का कोई योगदान नहीं है। लेकिन अगर आप यही गाड़ी को, अगर आप पब्लिकली चलाना चाहते हैं, कि पब्लिक प्लेस में चलाना चाहते हैं, उससे आप सामान ढोना चाहते हैं, या उसको ऐसी जगह लगाना चाहते हैं कि जहाँ से सामान इधर से उधर ट्रैवल कर, ट्रक खरीदना चाहे, तब मंगलवार के दिन न खरीदें। मित्रों, बुधवार, बुधवार का मतलब है पैसा, वित्त। मंगल भगवान कुबेर का दिन है, भगवान बुद्ध का है। अब भगवान जो नवग्रह में जो बुद्ध है ना, वो सबसे युवा है और इनके अंदर बहुत ज़्यादा बौद्धिक क्षमता है। तो इस दिन हमको क्या चीज़ खरीदनी? स्टेशनरी का जो सामान है, हमारा पेन, पेंसिल है, और बच्चों के लिए कोई स्टेशनरी की चीज़ लेनी है, अपने ऑफिस के लिए कोई स्टेशनरी की चीज़ लेनी है, वो हमको बुधवार के दिन परचेज़ करना चाहिए। हमको कला से संबंधित कोई चीज़ें, क्योंकि युवा है, कला से संबंधित, संगीत से संबंधित कोई चीज़ें हैं, वाद्य यंत्र हैं, वो आप ले सकते हैं। बहू और बेटियों को कुछ देने के लिए अगर आपको कुछ खरीदना है, कि मेरी बेटी आएगी तो मैं ये देना चाहती हूँ, मैं अपनी बुआ को, मैं अपनी मौसी को देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ऐसा अगर आप सोच रहे हैं, बेटियों के लिए कुछ खरीदना है कि हमको बेटियों को कुछ देना है, बुधवार के दिन खरीदें। लेकिन बुधवार के दिन आईना खरीद के कभी भी अपनी बेटी को दान न करें, उसके जीवन में बहुत समस्या आएगी। बीच में जो चीज़ बता देते हैं उसको ना खरीदने में जोड़ लेंगे। हमको इस दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए? हमको इस दिन बर्तन नहीं खरीदने चाहिए, स्टील के तो विशेष कर नहीं खरीदने चाहिए। हमको दवाई नहीं खरीदनी चाहिए। ज्वलनशील सामान जो हैं, अगर आपको गाड़ी में पेट्रोल भरना है, आप अपने घर में थोड़ा सा पेट्रोल या डीजल कुछ स्टॉक करके रखें, लेकिन बुधवार के दिन ना रखें। और अपनी गाड़ियों में भी जब ज़रूरत पड़ती है तो बुधवार के दिन पेट्रोल डीजल अपनी गाड़ियों में ना डलाएं, उसके एक दिन पहले या उसके बाद आप डलवा सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए जिसके अंदर से तेज गंध आती हो। गंध का मतलब दुर्गंध से है, इत्र और परफ्यूम की बातें हैं, दुर्गंध से, जैसे मिट्टी तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, कोई फिनाइल वगैरह है, इस टाइप की जो चीज़ें, ये हमको नहीं खरीदनी चाहिए। अब आ गया है दिन बृहस्पति, जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा असर करते हैं। और ये बृहस्पति यानी गुरु का दिन है। इस दिन हमको क्या खरीदना चाहिए? इस दिन हमें प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए। पूजा का जितना सामान है हम खरीद सकते हैं। देव प्रतिमा अगर खरीदनी है, कोई विग्रह खरीदना है, वो आप खरीद सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी इस दिन खरीदा जा सकता है, नया सामान, सेकेंड हैंड नहीं, नया सामान आप खरीद सकते हैं।
इस दिन हमको क्या नहीं करना चाहिए। अगर हमारा चश्मा खराब हो गया है तो भाई साहब गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन चश्मा ना खरीदें। आँखों से संबंधित कोई सामान को खरीदना नहीं है। आपको आई ड्रॉप लेना है, आई टेस्ट कराना है, ये बृहस्पतिवार के दिन बिल्कुल ना कराएं। और इस दिन जो पीली चीज़ें हैं, पीली चीज़ जैसे आपको स्वर्ण खरीदना है वो आप खरीद सकते हैं, और हमको संबंधियों को कोई तोहफा देना है वो उस तोहफे की चीज़ों को भी हम खरीद सकते हैं। और चश्मा नहीं खरीदना है, और कोई हमको हरी चीज़ें जैसे हरा पर्दा है, चादर है, या कोई हमको प्लांट्स खरीदना है अपने घर में लगाने के लिए, वो बुधवार के दिन खरीद के हमको नहीं लाना चाहिए। अब आ गया शुक्रवार। पूरी दुनिया में जितना भी चमक धमक का सामान है ना, और जितना भी सुगंधित और सौंदर्य का सामान है, ये जरूर शुक्रवार है तो ये तो खरीदेंगे ही। अगर आपकी वाइफ भी अगर कोई सौंदर्य संबंधी सामान खरीदना चाहती हैं, या कुछ सजावटी सामान घर का खरीदना चाहती हैं, वो जरूर शुक्रवार के दिन ये खरीदें। इस दिन तिजोरी खरीदी जा सकती है, सजाने का सामान खरीदा, जूते खरीदे जा सकते हैं, इत्र खरीदा था, चांदी खरीदने का ये एक और शुभ दिन है। चांदी आप कर सकते हैं। गिफ्ट आर्टिकल्स किसी को दे रहा है, मान लीजिए कि अब भैया शादी विवाह का समय आ गया, अब हमको अपने बहुत सारे हमारे मित्रगण आएंगे, ये उनके यहाँ शादी विवाह है, हमको पता रहता है पहले से, तो क्या खरीद के हमको कुछ गिफ्ट करना है, पैसा देना है तो कोई समस्या नहीं है। और अगर कुछ गिफ्ट करना है अगर हमको, तो ये दिन हमको शुक्रवार के दिन खरीद के रखना चाहिए और उसको गिफ्ट करना चाहिए। इससे एक चीज़ और है कि आप जब शुक्रवार के दिन इस गिफ्ट आइटम को खरीदते हैं तो उससे लक्ष्मी प्रसन्न होती है, और यही सामान को जब आप अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट या अपने रिश्तेदारों को और अपने इष्ट मित्रों में ये देते हैं तो उनके यहाँ भी बरकत होती है, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। इस दिन हमको क्या नहीं खरीदना चाहिए? शुक्रवार के दिन हमको प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए, किचन से संबंधित सामान नहीं खरीदना चाहिए, पूजा पाठ का सामान इस दिन हमको नहीं खरीदना चाहिए, हमको सामान्यतः गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए। अब आ गया शनिवार। शनिवार का नाम आते से ही ना सबके कान खड़े हो जाते, भैया शनिवार को क्या ना खरीदें। इस दिन हमें लोहे का सामान हमको खरीदना चाहिए, हमको पर्दे अपने घर के लगाने वाले जो पर्दे हैं वो खरीदना चाहिए, किसी भी के रंग के हों, उस रंग का इसमें भेद नहीं है। पर्दे हमको अपने सोफ़ा सेट के ऊपर डालने वाले जो कपड़े हैं वो हमको खरीदना चाहिए। हमको साफ़ सफाई का कोई सामान खरीदना है वो हमको शनिवार के दिन खरीदनी चाहिए। साफ़ सफाई में झाड़ू भी है, झाड़ू भी अगर कभी आपको परचेस करनी है तो कृष्ण पक्ष में ही परचेस करें। शुक्ल पक्ष में, अंधेरे जो कृष्ण पक्ष घटते हुए चंद्रमा रहता है कृष्ण पक्ष के, शनिवार के दिन ही खरीदें। इस दिन खरीदने से इसकी लक्ष्मी और दिनों दिन अच्छी चीज़ों की बढ़ोतरी होती है और नेगेटिविटी ख़त्म होने रहते हैं। हमको शनिवार के दिन अनाज नहीं खरीदना चाहिए, हमको पर्स, अलमारी या तिजोरी नहीं खरीदनी चाहिए, हमको प्रॉपर्टी इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए। और मित्रों, लाल रंग का कोई सामान नहीं खरीदना, जिसका भी कलर लाल है वो इस दिन हमको नहीं खरीदना चाहिए। और इस दिन हमको गाड़ियाँ भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं जिनमें 4 चक्के लगे हैं ना, ये चलता हुआ शनि है, इसको भी इस दिन नहीं खरीदना चाहिए। अब आ गया रविवार, भाई छुट्टी का दिन है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या, छुट्टी के दिन तो दुकानें भी कई बंद रहती हैं, तो हम इस दिन क्या खरीदें? लाल वस्तुएं हम खरीद सकते हैं, आग से संबंधित कोई भी चीज़, हमको नया सिलेंडर बुक करना है हम करवा सकते हैं, हमको नया सिलेंडर खरीदना है हम खरीद सकते हैं। आँखों से संबंधित कोई अगर परेशानी है, उसकी दवाई, उसका इलाज, ऑपरेशन कराना है, आई टेस्ट कराना है, ये सब सामान हम ले सकते हैं। पिरामिड हम इस दिन बहुत अच्छे से खरीद सकते हैं, पीतल का सामान हम इसमें बहुत अच्छे से खरीद सकते हैं, और गेहूं का भंडारण इस दिन किया जा सकता है। और मित्रों, हमें इस दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए? क्योंकि सूर्य देव हैं, सूर्य और शनि पिता और पुत्र हैं,
शनिदेव का वैसे भी अपने पिता से नहीं बनती है, तो इसलिए स्वाभाविक है लोहे का सामान हमको नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन हमको हार्डवेयर का सामान जो सैनिटरी है या कोई हमको टॉयलेट से संबंधित टाइल्स हैं, ये सब हमको नहीं खरीदना। हार्डवेयर से संबंधित नल का सामान हमको नहीं खरीदना चाहिए। घर के दरवाजे की चौखट हमको नहीं खरीदनी चाहिए। हमको किसी प्रकार का अपना विजिटिंग कार्ड्स इस दिन नहीं बनवाने चाहिए। मित्रों, ये बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। हाँ, लेकिन अगर आप रविवार के दिन घर के चौखट के ऊपर में कोई भी मिट्टी के पात्र में अगर आप कपूर जलाते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसका विशेष ध्यान रखें। मित्रों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, बहुत ही अच्छे मैं वीडियो लेके आपके लिए आता हूँ। एक व्यक्ति को जरूर जोड़िए, ये आपका योगदान है। इस चैनल को, इस परिवार को बढ़ाने में आपका एक योगदान है। राधे राधे।